अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो मेरी 22 करोड़ आवाम के लिए है। वो चीज़ जिसने मुझे आज मजबूर किया है ये वीडियो बनाने के लिए। कुछ दिन पहले मेरी कज़न आई हुई थी, वो प्रेगनेंट थी, तो फिर प्राइवेट क्लिनिक पे गए उसे चेकअप करवाने। जब हम उधर गए हैं तो डॉक्टर ने कहा इससे एडमिट करवाएं और सेहत कार्ड पे इसकी फ़ाइल बनवाएं पहले। तो फिर उन्होंने कहा सेकंड फ्लोर पे बन रही है फ़ाइल। मैं सेकंड फ्लोर पे गई और वहाँ पे मैंने फ़ाइल तैयार करवाई। जब मैं नीचे आई तो फिर मैंने डॉक्टर को फ़ाइल दी और उन्होंने एडमिट कर लिया। जब मैं बाहर आई तो दूसरा पेशेंट आया हुआ था और उनका तीसरा बेबी था और उनके साथ उनका हस्बैंड भी था। जब मैंने उनके हस्बैंड को देखा तो वो दोनों टांगों से माजूर थे और वो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते थे और प्राइवेट क्लिनिक पे आए हुए थे जो अफोर्ड भी नहीं कर सकते थे उस प्राइवेट क्लिनिक का ख़र्चा। तो उन्होंने सेहत कार्ड पे फ्री इलाज करवाया। तो मैंने जब देखा उनके हस्बैंड को और फिर मैंने उनसे पूछा, उनकी मिसेस से पूछा कि मैं इनके भाईजान क्या करते हैं। कहती है दर्जी हैं लेकिन माहाना इनकम इतनी ख़ास नहीं है। ये तो सेहत कार्ड है तो हम इधर आए हुए हैं और हमारा फ्री इलाज हो रहा है। तो जब उन्होंने ये बात की और मैंने जब देखा कि एक अमीर और एक गरीब में कोई फ़र्क वहाँ महसूस नहीं हो रहा था कि जहाँ एक अमीर का इलाज हो रहा था वहीं एक गरीब का भी इलाज हो रहा था। जैसा कि अमीर मुतमईन था इलाज करवा के वहीं एक गरीब भी मुतमईन था इलाज करवा के। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे खुशी भी हुई और वहाँ मुझे रोना भी आया कि देखें किसी माँ के बेटे ने अपने कौम के लिए इतना अच्छा सोचा कि जहाँ अमीर का इलाज हो रहा है वहाँ गरीब का भी वही इलाज हो रहा है। जो पहले गरीब लोग एहसास कमतरी का शिकार होते थे कि जहाँ अमीर का इलाज हो सकता है वहाँ हमारा इलाज नहीं हो सकता, लेकिन नहीं, वो आज इस दौर में जहाँ अमीर ठहरा होता है वहाँ गरीब भी ठहरा होता है। वहाँ नहीं पता चल रहा होता कि गरीब कौन है और अमीर कौन है। दोनों एक ही जगह पे इकट्ठे खड़े होते हैं। तो फिर हम रात को वहीं पे एडमिट था मेरा पेशेंट, तो फिर मैं वहीं पे रही। तो मैंने रात को देखा कि 8 डिलीवरियाँ हुई, तो सब ही बेटियां पैदा हुई। तो कुछ अफोर्ड करने वाले लोग थे फिर भी उनका सेहत कार्ड पे फ्री इलाज हो रहा था और कुछ गरीब थे। तो वहाँ में कोई फील नहीं हो रहा था कि अमीर कौन और गरीब कौन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जब हॉस्पिटल में सारी रात मैंने गुजारी और मैं सोचती रही सोफ़े पे बैठ के अकेले कि या अल्लाह, खुश नसीब है वो माँ जिसको अल्लाह ताला ने ऐसा बेटा दिया और सबको एक जगह पे बराबर ठहराया। उसने अपनी कौम के लिए बहुत अच्छा फ़ैसला किया। तो मैं सारी रात सोचती रही इनके बारे में। तो जब मैं घर आई तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो बनानी है, आज ज़रूर ही बनाऊंगी। तो मैंने आज मजबूरन ही वीडियो बनाई। तो मैं चाहती हूँ कि हमें ऐसे इंसान का साथ देना चाहिए जो हमारे बारे में इतना कुछ सोचता है, हमारे गरीब आवाम के लिए बहुत कुछ सोचता है। हालांकि हम अफोर्ड कर सकते थे लेकिन हमारा फ्री इलाज हुआ। तो जब फ्री इलाज हुआ तो मैंने सोचा कि मैंने वीडियो ज़रूर बनानी है और मैंने उनका शुक्रिया ज़रूर अदा करना है। वो खुश नसीब है वो माँ, इमरान अहमद खान नियाज़ी जैसा बेटा उसको मिला। गरीब की सोच तक पहुंचकर उसके हर मुश्किल काम को आसान बना देता है। तो और हमारे गरीब पाकिस्तान की गरीब आवाम सुख का सांस ले सकती है। और ऐसे ख्यालात किसी और को क्यों नहीं आते कि अपने कौम के लिए सोचें, अपने गरीब आवाम के लिए सोचें। ये गरीब और अमीर के फ़र्क को ख़त्म करें ताकि हमारे गरीब बहन भाइयों में ये एहसास ख़त्म हो कि जहाँ अमीर ठहर सकता है हम गरीब नहीं ठहर सकते। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अपने गरीब बहन भाइयों का साथ दें। मैं फ़ख्र करती हूँ अपने लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी पर
کہ جس نے ہمیشہ اپنے پاکستان کے لیے اچھا سوچا اور اپنی غریب عوام کے لیے بھی بہت اچھا سوچا. اس نے حکومت تو قربان کر دی لیکن NRO 2 نہیں دیا. وہ حکومت بچا سکتا تھا لیکن اس نے حکومت کا خیال نہیں کیا، اپنی عوام کا حق نہیں مارا. اس نے NRO 2 نہیں دیا لیکن اس نے حکومت ختم کر دی. ان کے مخالف لوگوں نے کون سا کارڈ نہیں کھیلا اس کی ذات پر. کبھی مذہب کارڈ، کبھی توہین کارڈ، کبھی عورت کارڈ، کبھی آڈیو لیک، کبھی ویڈیو لیک، کبھی توشہ خانہ اور کبھی دہشت گرد تک اسے بنا دیا گیا. لیکن وہ ہمت نہ ہارا، اپنی 22 کروڑ عوام کے لیے ڈٹا رہا، کھڑا رہا. اور ہمیں بھی چاہیے اس انسان کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں تاکہ ہمارا پاکستان ویسا بنے جیسے قائد اعظم محمد علی جناح بنانا چاہتے تھے اور علامہ اقبال کا خواب تھا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں. اگر ہم جیسے آج کھڑے ہیں، 9 اپریل سے پہلے بھی کھڑے ہوتے تو یہ ہمارے ملک میں 9 اپریل جیسا واقعہ نہ ہوتا اور ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. 22 کروڑ عوام کا لیڈر عمران احمد خان نیازی کو چپ کرانے کے لیے اور کمزور کرنے کے لیے ہر حربے استعمال کیے گئے. کبھی کسی پر جنسی تشدد کیا گیا اور کبھی کسی کو ان نمبر پہ سے کال کر کے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. تو پھر بھی وہ نہ جھکا، پھر بھی وہ نہ ڈرا، ڈٹا رہا، کھڑا رہا، صرف اپنی 22 کروڑ عوام کے لیے اور ان کے حق کے لیے. پھر اس کی اپنی ذات پر حملہ کیا گیا، اس کو 4 گولیاں ماری گئیں، اس کے ساتھ لوگوں کو گولیاں لگی اور پھر بھی وہ اپنے پاکستان میں رہا اور پاکستان میں اس ہاسپیٹل میں وہ فخر سے علاج کروا رہا تھا جو اس نے خود بنوایا. اور ساتھ جہاں اس کا علاج ہو رہا تھا ساتھ ہی ایک غریب کا بھی وہیں علاج ہو رہا تھا. اس کے ساتھ جن ساتھیوں کو بھی گولیاں لگی ان کا بھی وہیں علاج ہو رہا تھا. لیکن وہ پھر بھی پاکستان چھوڑ کر باہر نہیں گیا، صرف اپنی عوام کے لیے کھڑا رہا. ہر ظلم اس نے برداشت کیے، اس پر ہر حربے استعمال کیے گئے لیکن اس نے ڈٹ کے مقابلہ کیا. تو نہ وہ خود ہارا، نہ اس نے اپنے 22 کروڑ عوام کو ہارنے دیا، نہ وہ خود جھکا، نہ اس نے اپنی 22 کروڑ عوام کو جھکنے دیا، نہ وہ خود غلام بنا، نہ اس نے 22 کروڑ عوام کو غلام بننے دیا. تو ہمیں ایسے لیڈر کی قدر کرنی چاہیے. 75 سال بعد ہمیں ایسا لیڈر ملا جو صرف ہمارے بارے میں سوچتا ہے. ہمارے لیڈر عمران احمد خان نیازی صاحب نے ہمارے لیے کون سی قربانیاں نہیں دی. ماضی میں چلے جائیں، جب وہ اسٹیج سے گرے پھر صحت یاب ہو کر پھر کھڑے ہوئے ہمارے لیے. اس کا گھر توڑوایا گیا اور بچے اس سے آج جدا ہیں ان کے. تو وہ کس کے لیے آج یہاں رکے ہوئے ہیں؟ ہمارے لیے. ان کے اوپر گولیاں چلی، کس لیے؟ ہمارے لیے. اگر وہ گولیاں کھا کر بھی پاکستان میں موجود ہیں تو کس لیے؟ ہمارے لیے. کیا اور باہر جا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں جا سکتا؟ لیکن ہمارے لیے کھڑا ہے تو ہمیں بھی چاہیے نا ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں. جیسے آج کھڑے تھے 9 اپریل سے پہلے بھی ایسے ہی کھڑے ہوتے تو ہم اس نوبت پہ نہ آتے. تو ہمیں اس کی قربانیوں کو دیکھنا چاہیے. وہ انسان ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے صرف ہمارے لیے کہ میری قوم آزادی سے جیے، کسی کی غلام نہ بنے، میری قوم کسی کے سامنے سر جھکا کر زندگی نہ گزارے، میری قوم وہ زندگی گزارے جو قائد اعظم چاہتے تھے، علامہ اقبال کا خواب تھا. تو کیوں ہماری قوم پر فرض نہیں، ہم پر فرض نہیں کہ ہم اس انسان کا ساتھ دیں؟ ہر وقت اس کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. کیا اس کو اپنی زندگی سے پیار نہیں؟ کیا اس کو اپنے بچوں سے پیار نہیں؟ ہمیں ہے، اس کو کیوں نہیں؟ اس کو بھی ہے، لیکن وہ آج ہمارے لیے یہاں بیٹھا ہے تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی اس کا ساتھ دیں. تو میں آج
22 करोड़ आवाम को कहना चाहती हूँ, प्लीज़ खुदा का वास्ता है, हर जगह उनका साथ दें, हमें देना चाहिए, हम पर ये फ़र्ज़ है। अगर हम आज़ाद रहना चाहते हैं तो, अगर हम खुशी से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो, अगर हम चाहते हैं कि हम आज़ादी से सांस लें, हम किसी से के गुलाम ना बने, तो हमें उनका साथ देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि उसे कुर्सी की ज़रूरत है और किसी की नहीं। मैं आज कहना चाहती हूँ कि उसे कुर्सी की ज़रूरत होती तो हुकूमत कुर्बान ना करता, NRO 2 दे देता। उसे कुर्सी की ज़रूरत नहीं, उसे 22 करोड़ आवाम की ज़रूरत है, उनकी मोहब्बत की ज़रूरत है, उनके साथ की ज़रूरत है, और उनकी खुशियों की ज़रूरत है, उनकी आज़ादी की ज़रूरत है, उनके सुख का सांस लेने की ज़रूरत है। तो वो इसलिए उसने अपनी हुकूमत कुर्बान कर दी। जब उसने सियासत में कदम रखा तो उसने कहा कि मैं अपनी नई नस्ल को शऊर दूंगा। उसने शऊर दे दिया। उसने कहा कि मैं गरीब और अमीर के इस फ़र्क को ख़त्म करूंगा। उसने कर दिया। उसने कहा जहां अमीर खड़ा होगा वहां गरीब भी खड़ा होगा और फ़ख्र से खड़ा होगा। तो उसने ये भी करके दिखाया। उसने कहा कि मैं अपनी कौम को एक कौम बनाऊंगा। उसने एक कौम बना दी। उसने कहा मैं अपनी कौम को अपना हक लेना सिखाऊंगा। आज कौम अपना हक मांगना जानती है। वो तो हर चीज़ में कामयाब हो गया। उसे तो 70 साल की उम्र में सब कुछ मिल गया। अब हमें उसकी ज़रूरत है। हम उसको कुर्सी पे बिठाना चाहते हैं। हम उसको इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला वो अगले वज़ीर आज़म बनेंगे। अगले वज़ीर आज़म हमारे इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब बनेंगे और फ़ख्र से वो कहेंगे कि 22 करोड़ अवाम ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया। मैं एंड में 22 करोड़ अवाम से यही कहना चाहूँगी कि अपने लीडर इमरान अहमद खान नियाज़ी का साथ दें और हकीकी तौर पर आज़ादी हासिल करें। उनसे जो हमें ग़ुलाम बनाना चाहते हैं उनसे आज़ादी हासिल करें। किसी खौफ से न रहें। वो हमें हर तरह का खौफ दिलाना चाहते हैं, लेकिन एंड क्या होता है खौफ का? मौत से डराना चाहते हैं, लेकिन नहीं। हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं और हम अल्लाह को मानने वाले हैं और हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। तो हमें खौफ नहीं होना चाहिए मौत का, क्योंकि जब हम मरते हैं तो हमारी रूह अल्लाह के पास जाती है, ना कि एवन फील्ड में। एवन फील्ड में जाके ये इंसाफ नहीं मिलेगा। नहीं, हमारी रूह अल्लाह के पास जाएगी और हम वहाँ एक जज है जो हमें इंसाफ देगा और हम मुतमईन हैं कि वहाँ हमें इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो हमें नहीं घबराना चाहिए, नहीं डरना चाहिए। मौत तो एक दिन आनी है, चाहे जिस सूरत में भी आए, लेकिन किसी के खौफ दिलाने से नहीं डरना चाहिए। अगर हम खौफ में रह गए तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। जैसे हमने 75 साल ज़िंदगी गुजारी, उस गुलामी से बाहर निकलना है। बाहर निकलेंगे जब हमारे दिलों से मौत का खौफ ख़त्म हो जाएगा। हम मुसलमान हैं, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए। मुखालिफ का काम होता है डराना। हमें हक का साथ देना चाहिए, हमें सच का साथ देना चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ज़िंदगी और मौत रब के हाथ में है और हम सिर्फ अल्लाह को ही अपना खुदा मानते हैं। एक 70 साल का इंसान जिसको गोलियां लगी फिर भी वो डटा हुआ है और खड़ा हुआ है हमारे लिए। क्या उसको जब गोलियां लगी तकलीफ़ नहीं हुई होगी? क्या वो आज जो चलने फिरने वाला इंसान एक्सरसाइज करता था डेली और कौम के लिए हर वक्त बाहर निकला रहता था, तो क्या वो आज सुकून से बैठा होगा? नहीं। जब वो वॉकर पे चलते हैं तो क्या हाथ की हथेलियाँ उनकी दर्द नहीं करती होंगी? करती होंगी। जब उनके ज़ख्मों में तकलीफ़ होती होगी तो दर्द नहीं होता होगा, लेकिन नहीं, वो अपनी कौम को कुछ अपना दर्द महसूस नहीं होने देते कि मेरी कौम मायूस ना हो, हिम्मत ना हारे, हिम्मत के साथ ठहरी रहे, ताकत के साथ ठहरी रहे।
تو ہمیں محسوس کرنی چاہیے اس کی ہر تکلیف کو، اس کے ہر درد کو. وہ 70 سال ان کی عمر ہے، ان کو بھی تکلیف ہوتی ہوگی، ہمیں محسوس کرنی چاہیے. تو میں امید کرتی ہوں کہ ہم ایک قوم بن کر عمران احمد خان نیازی صاحب کا ساتھ دیں گے اور ان کے ہر جگہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اور سب کو بتائیں گے کہ ہمارا لیڈر سچا ہے، ایماندار ہے، وہ ہمارے حق کے لیے کھڑا ہے. ہم اس کے ساتھ ہمیشہ کھڑے رہیں گے اور 9 اپریل جیسے واقعے دوبارہ ہمارے ملک میں نہیں ہوگا. مجھے سیاست کے بارے میں کوئی معلومات نہیں تھی، نہ مجھے کوئی سیاست میں انٹرسٹ تھا، لیکن جو 9 اپریل کو واقعہ بنا اور 10 اپریل کو میں نے دیکھا تو اس کے بعد مجھے سیاست میں بہت انٹرسٹ شروع ہوا کہ اور جہاں بھی جلسہ ہوتا تھا، لانگ مارچ ہوتا تھا، میں بہت کوشش کرتی تھی کہ میں جاؤں لیکن میں نہیں جا سکی. تو لیکن گھر بیٹھ کر میں نے ہر نماز میں بہت دعائیں کی، ہر ایک منٹ میں، ہر ایک گھنٹے میں، ہر وقت میں نے بہت دعائیں کی. تو انشاءاللہ تعالی ہماری دعائیں رنگ لیں گی ایک دن اور ہمارے ملک کا وزیر اعظم عمران احمد خان نیازی صاحب ضرور بنیں گے. اللہ تعالیٰ اماں جان شوکت خانم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ عمران احمد خان نیازی صاحب کو لمبی عمر، اچھی صحت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد.